राधे राधे एंड वेलकम बैक टू मैनिफेस्टेशन सीक्रेट। तो कैसे हैं आप लोग के सारे डाउट आज इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे और कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं। सो रेडी? अच्छा, क्या आपने कभी किसी से इतना प्यार किया है जिसके जाने के बाद आप बिल्कुल टूट गए हो? तो आज मैं बताऊंगी कि कैसे आप अपने एक्स को अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट कर सकते हो, कैसे आप उन्हें अपनी लाइफ में वापस ला सकते हो। आर यू रेडी? सो डियर, एक एक चीज़ को मैं बहुत प्यार से बताऊंगी, बस आप लोग को ध्यान से सुनना है। तो एक बात समझो, अगर आप उसे अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो तो सबसे पहले आप खुद को ये क्लियरली बताओ कि वो आपका एक्स नहीं है। ठीक है, अब इसे समझो क्यों। क्योंकि आप खुद सोचो कि जब आप उन्हें अपना एक्स बता रहे हो, जब आप उसे अपना एक्स बता रहे हो तो आपको कैसे थॉट्स आ रहे हैं? वो मेरा एक्स है, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, हम नो कांटेक्ट में हैं, हमारी बात नहीं हो रही है, लास्ट टाइम हमारी फाइट हुई थी जिसकी वजह से वो मुझसे बात नहीं कर रहा, या वो मुझसे बात नहीं कर रही है, या उसकी लाइफ में कोई और आ गया जिसकी वजह से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। यही सब थॉट्स आ रहे हैं ना, मतलब ओवरऑल नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, जब जब आप उसे एक्स कह रहे हो तो आपको उससे जुड़ी हुई पास्ट की मेमोरीज याद आ रही हैं, आती हैं कि नहीं? चलो बताओ, आते हैं ना? तो कैसे आप प्रेजेंट में उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे? आप लोग भी गजब हो यार। देखो, लॉ ऑफ अजम्पशन क्या कहता है? लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है जो आपको चाहिए, जो आपको मैनिफेस्ट करना है, तो आप उसे ऐसे अज्यूम करो जैसे वो ऑलरेडी आपका है। समझ रहे हो? आपको ऑलरेडी विश फुलफिलमेंट वाली स्टेट में रहना है। अब ये समझो कि विश फुलफिलमेंट वाले स्टेट में क्यों रहना है और विश फुलफिलमेंट वाली स्टेट में रहने से आखिर क्या होता है। तो नेवल गोडार्ड ने कहा है कि क्रिएशन हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड। ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो आप अलग से क्रिएट करो, सब कुछ ऑलरेडी क्रिएटेड है। और इसी स्टेटमेंट को मैनिफेस्टेशन के मॉडर्न एक्सप्लेनेशन ने कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया है, जो कुछ भी आप सोच सकते हो, ठीक है, अपनी जो भी रियलिटी आप एज्यूम कर सकते हो, जो भी वर्जन या जो भी आइडेंटिटी आप एज्यूम कर सकते हो, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। बट उन डिफरेंट रियलिटीज़ में जो आपकी ये रियलिटी है उसके पैरेलल में ही एग्जिस्ट करती है। किसी रियलिटी में आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश हो तो वहीं दूसरी रियलिटी में आपका पार्टनर आपको ब्लॉक करके रखा है। किसी रियलिटी में आपका पार्टनर बहुत प्यार से आपसे बात करता है, आपकी सारी बात मानता है, आपको सिराखों पर रखता है, वहीं दूसरी रियलिटी में आपका पार्टनर आपसे रूडली बिहेव करते हैं। ओवरऑल जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आपको अपने दिमाग से ये निकाल देना है कि वो वापस नहीं आएगा या वो वापस नहीं आएगी। अरे वापस तो इंसान तब आता है ना जब वो लाइफ से गया हो। वो तो ऑलरेडी आपका है, आपके पास है। आपको बस अपने उस वर्जन के साथ अपना अलाइनमेंट करना है जो ऑलरेडी वो डिज़ायर्ड रियलिटी एक्सपीरियंस कर रहा है, जो आप करना चाहते हो। लेकिन आप अपना अलाइनमेंट कैसे करोगे? एक बार आप इमेजिन करो उस वर्जन के बारे में जिसको भर भर के प्यार मिल रहा है, जिसको उतना प्यार मिल रहा है जितना वो डिज़र्व करता है, उसी पर्सन से जिसको आप अपनी एक्स बोल रहे हो। अब आप बताओ तो वो पर्सन क्या फील कर रहा होगा, उसका सेल्फ कंसेप्ट क्या होगा, वो खुद को क्या मान रहा होगा, उसका खुद को लेकर क्या परसेप्शन होगा? कैन यू इमेजिन? जिसको ऑलरेडी कंफर्मेशन मिल रही है, जिसको ऑलरेडी वैलिडेशन मिल रही है, केयर मिल रही है, जिसको पैम्पर किया जा रहा है, क्या वो अपने रिलेशनशिप में या अपनी और उस पर्सन के बीच जो बॉन्डिंग है उसको लेकर डाउट कर रहा होगा? आप जितने डरे हुए हो, एंशियस हो, डेस्परेट हो, डाउटफुल हो, क्या वो भी इतना ही डाउटफुल होगा, एंशियस होगा या डेस्परेट होगा? ऑब्वियसली नहीं। वो खुद को डिजर्विंग मान रहा होगा, वैल्यूएबल मान रहा होगा कि यस आई एम वर्दी ऑफ डीप एंड अनकंडीशनल लव। वो कॉन्फिडेंट होगा, काम होगा, उसको ऐसा फील हो रहा होगा कि लाइफ में सब सॉर्टेड है, सब परफेक्ट है। उसको किसी थर्ड पार्टी का डर ही नहीं होगा, उसको फ्यूचर का भी डर नहीं होगा कि अगर फ्यूचर में उसकी लाइफ में कोई और आ गया तो क्या होगा, उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा। तो ऐसा भी कोई डर उसके अंदर नहीं होगा, वो सिंपली प्रेजेंट मोमेंट में जी रहा होगा। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ आपको भी करना है भाई। खुद को वैल्यूएबल फील कराओ, आप फील करो कि आपको भर भर के प्यार मिल रहा है,
आपको वैलिडेट किया जा रहा है। ये आप खुद से फील करो, ये नहीं कि वो आपको मैसेज करेगा या आपको कॉल करेगी तभी आप फील करोगे, तभी आप हैप्पी फील करोगे, तब आप लवेबल फील करोगे। नहीं, आपको वेट नहीं करना है, बिकॉज यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू आर। आपको ओल्ड नेगेटिव थॉट से बाहर आना होगा, ओके अपने पुराने दर्द से बाहर आना होगा। आपको अपने ओल्ड मेमोरी पर, ओल्ड आइडेंटिटी पर ध्यान ही नहीं देना है, आपको उस पर एनर्जी नहीं देनी है। जो आप लोग अपने फ्रेंड को ये बताते हो फिरते हो ना कि मेरा तो ब्रेकअप हो गया, उसने मुझे छोड़ दिया है, हमारी बात नहीं हो रही है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो ये सब करके आप बार बार ये सब बोलकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर रहे हो। आप उसे अफर्मेशन बता रहे हो कि यही मेरी रियलिटी है, मेरी ज़िंदगी में बहुत दुख है। क्या आप ये चाहते हो? नहीं ना। तो आप लोग क्यों ओल्ड स्टोरी को रिपीट करते हो? आप उसे पास समझ कर भूल जाओ और आज से, इवन अभी से एक अपनी नई पहचान बनाओ। गॉट इट? अपनी एक न्यू आइडेंटिटी बनाओ। अब आपको एक न्यू अजम्पशन बनाना है, एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, ठीक है? अब जल्दी से एक पेन और पेपर लो और उसमें वो सब लिखो जो आप प्रेजेंट में चाहते हो। जल्दी लिखो, ये आपका होमवर्क है। लिख लिया? अब वही अफर्मेशन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताओ कि यही मेरी अल्टीमेट रियलिटी है, जिसमें आप दोनों बहुत खुश हो, आप दोनों एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके बिना एक भी पल नहीं रह पाते। ही और शी इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू। आप ये अफर्मेशन बोलो, ही और शी ऑलवेज बी विद मी, ही और शी कांट लिव विदाउट मी, ही और शी ऑब्सेस्ड विद मी। आप इसे अपनी इमेजिनेशन में एक्सपीरियंस करो और खुश रहो। यू नो, जब आप उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में रिपीट करते हो, उसे इमेजिन करते हो, तो आपके ब्रेन के ओल्ड न्यूरन पैटर्न ब्रेक होने लगते हैं और न्यू आइडेंटिटी रिवायर होने लगती है। गॉट इट? अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ और एक जगह बैठ जाओ, अपने ब्रेन को रेस्ट दो एंड अब अपने ब्रेन को बताओ, जो मैं कॉन्शियसली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यही मेरी रियलिटी है, यही सच है। और अपनी अफर्मेशन बोलो या मन में रिपीट करो, जो आपको ठीक लगे आप वो करो। स्टार्टिंग में 3 से 4 मिनट तो आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा कि जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सच है। यही कोर है मैनिफेस्टेशन का। यू लिविंग इन द एंड स्टेट एंड यू एंजॉय दैट स्टेट जस्ट लाइक दैट ऑल वॉज हैपनिंग इज रियल। एंड जब आप कोई काम करते हो ना, तो कभी कभी होता है सडनली उसकी याद आ जाती है या फिर वो पर्सन दिख जाता है, तो आप डेस्परेट हो जाते हो, आप घबरा जाते हो, ठीक है? उस मोमेंट पर आपको डेस्परेट नहीं होना है, आप रिलैक्स रहो और वहाँ पर फिर वही अफर्मेशन बोलो, ही और शी इज़ ऑलवेज विद मी, ही और शी कांट लिव विदाउट मी। इवन तो आपको ये दिन भर नहीं बोलना है, जब आपको ठीक लगे दिन भर में 5 से 10 मिनट निकाल के बोल दो, ठीक है? या फिर आप रात में जब सोने जाते हो, अपने सोने से पहले, ठीक है, आप ये अफर्मेशन बोलते बोलते सो जाओ और फिर जब सुबह आप उठते हो और फिर आपको यही अफर्मेशन बोलना है और इसे इमेजिन करना है और फिर उसके बाद में अपने दिन की शुरुआत करना है। आपको डेस्परेट नहीं होना है कि कभी कभी होता है ना, रिजल्ट नहीं मिल रहा है या मैं जैसा चाहती हूँ या चाहता हूँ वैसा सामने वाला नहीं दिख रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, सामने वाले का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आपको 3D से अफेक्ट नहीं होना है, आप अपने 4D पर फोकस करो, अपने इंटरनल वर्ल्ड पर फोकस करो। जिस दिन आपका इंटरनल वर्ल्ड चेंज हो गया ना, तो रियलिटी खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। आप अपने इंटरनल वर्ल्ड को एनर्जी दो और आप अपनी उन अफर्मेशन को रिपीट करते रहो, अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करते रहो। इससे आपका ओल्ड बिलीव टूटेगा और वो डेफिनेटली वापस आएगा, आपको टेक्स्ट करेगा, आपको कॉल करेगा, आपको मैसेज करेगा, आपसे मिलने के लिए बोलेगा, क्योंकि जैसा आपको पता है सामने वाला आपकी सोच का रिफ्लेक्शन है, ठीक है? और अगर आप इसे ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 24 आवर्स से 1 वीक लगता है। मैंने तो इसे एक्सपीरियंस किया है, मुझे तो अगले ही दिन रिजल्ट मिल गया था, तो डेफिनेटली आपको भी मिलेगा। एंड कन्फर्म है आप वापस से रिलेशनशिप में आओगे। एंड आपको रिलेशनशिप में आने के तुरंत बाद आपको अफर्मेशन करना छोड़ना नहीं है, आपको एटलीस्ट 1 हफ्ते तो अफर्मेशन करना ही है और आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो। आप SP वाला अफर्मेशन भले ही छोड़ देना, लेकिन सेल्फ कंसेप्ट कर मत छोड़ना, ठीक है यार? क्योंकि लोग आपका सेल्फ कंसेप्ट देख कर ही तो आपके पास आते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
तो इसीलिए आपको सेल्फ कंसेप्ट अफर्मेशन बोलते रहना है। आप इसे ऐसे समझ लो कि ये आपके घर की नींव है, ये आपके घर का बेस है। अगर बेस स्ट्रांग रहेगा तो घर भी स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून।